हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है। अलग इस वजह से है क्योंकि बिहार में एक महापर्व मनाया जा रहा है जिसका नाम है छठ पूजा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रसाद रेडी हो रहा है। प्रसाद में मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। रोटी, और रोटी में भी घी लगाया जा रहा है। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, और सेकंड डे को हम लोग खरना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रोटी घी, इसके बाद बना है यहाँ पे खीर। तो खीर जो बनती है वो मीठे का यूज़ करके, यानी कि गुड़ का यूज़ करके बनाया जाता है, चीनी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आने वाले 1-2 दिन मैं ब्लॉग ही रिकॉर्ड करूँगी और बिहार का जो एक महापर्व है बाकी स्टेट के लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक महापर्व मनाया जाता है जिसको छठ पूजा कहते हैं। तो अपने चैनल के ज़रिए उनको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो छठ पूजा में ये बहुत लोग जानते होंगे इसका नाम, इसको गागल बोलते हैं, बड़ा नींबू कई लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको गागल बोला जाता है। लेकिन आज है दूसरा दिन, तो आज कौन से प्रसाद का महत्व है? आज खीर, रोटी में घी और केला। तो मेरी दीदी है ये, मेरी दीदी ही कर रही है छठ पूजा। ये बहुत ही कठोर पर्व होता है, 4 दिन का ये महापर्व बोलते हैं इसे। तो आज चूल्हे पे बनाया जाता है। सेकंड दिन, पहले दिन भी चूल्हे पे ही बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं नहाए खाए, यानी कि उस दिन आपको नहान खान होता है। ये तो आपको पता ही होगा। आज जो है, आज ये चूल्हे पे बनाया गया है। चूल्हे पे जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है वो आम की लकड़ी यूज़ की जाती है, उसको शुद्ध माना जाता है। तो आम की लकड़ी का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आम की लकड़ी, और इसी का यूज़ करके चूल्हे पर प्रसाद तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये आप गाय के उपलों का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी छठ पूजा में शुद्ध माना जाता है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गैस पे नहीं बनाना होता है। ध्यान देने वाली बात है कि गैस पे नहीं बनाया जाता है, चूल्हे का ही यूज़ करना होता है। इसके लिए हमेशा पीतल के बर्तन का ही यूज़ किया जाता है। पीतल का लोटा हो गया, पीतल का बाल्टी हो गया, इसे बाल्टी बोलते हैं। और तला जाता है लोहे की कढ़ाई में। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये लोहे की कढ़ाई है, और लोहे की कढ़ाई मोस्टली काली ही रहती है, काली पड़ जाती है वो। इसी वजह से लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बनाई जाती है। आप पूरी तलने के यूज़ में लाते हैं। और ये जो आटा होता है पूजा के लिए अलग, इसको गेहूँ है ना, गेहूँ, इसको ये जो आटा है ये खरीद के नहीं आता है। ये जो शुद्ध गेहूँ होता है, घर का गेहूँ, या फिर किसी के घर का नहीं है तो वो गेहूँ परचेज करेगा, बाई करेगा, और उसको अपने हाथों से धोएगा, सुखाएगा। और सुखाने के टाइम में ये ध्यान देना होता है कि चिड़िया उसे ना खाए। तो प्रॉपर पूरे दिन उस गेहूं की निगरानी की जाती है छत पे, ताकि कोई चिड़िया, कोई गिलहरी उसे जूठा ना कर दे। ओके, उसके बाद इसे मशीन में जाके पिसाया जाता है। तो दीदी मेरी, ये जो प्रसाद खाया जाता है वो केला के पत्तों पर ही खाया जाता है। थाली प्लेट का यूज़ नहीं करना होता है। तो ये केला का पत्ता काट कर उसको धोना पड़ता है अच्छे से। यानी कि हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि चाहे जो भी हम यूज़ करें, हमेशा उसमें वो पवित्र हों। ओके, पैरों को कलर करेगी, इसको आलता बोलते हैं। ये पैरों में कलर करते हैं। तो ये मेरी दीदी साड़ी पहनेंगी, बिल्कुल नया रहता है ये साड़ी। ऐसा नहीं होता है कि आप पुरानी साड़ी यूज़ करेंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, आप छठ पर्व कर रहे हैं तो साड़ी जूठी नहीं होनी चाहिए, साड़ी एकदम नई होनी चाहिए। सो गाइस, छठ पूजा मेरे घर करीब 9 साल बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। 9 साल बाद ना, 2013 के मैंने हम कोई नहीं, उसके बाद हमने आगे ट्रिप हो गया, 14 में ऑपरेशन हो गया, उसके बाद बंद हो गया। तो 2013 में हार्ट अटैक आया ना, 14 में। तो 2014 में मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया था। तो हार्ट अटैक आने के बाद 1 महीने बाद ना
पता चला एक नहीं हार्ट अटैक आया। उसके बाद जब दिखाया गया डॉक्टर को, पटना आ गई थी ये। और जिस दिन मम्मी को हार्ट अटैक आया था उस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई थी IBPS की। तो मम्मी उस दिन बहुत बारिश होते रहे ना मम्मी, बहुत बारिश हो रही थी और मैं एग्ज़ाम देने गई थी पटना। मम्मी को आ गया घर पे हार्ट अटैक, लेकिन मम्मी तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। तो वहाँ पे पता चला कि मम्मी के दिल में क्या है, छेद है। तो फिर जल्दी जल्दी मम्मी का ऑपरेशन कराया गया मेदांता में। बहुत सारा उस टाइम हम लोग के ऊपर कर्जा हो गया था, बहुत सारे पैसे लगे थे मम्मी में, लेकिन धीरे धीरे जैसे तैसे हमने वो पैसा, आदमी वैल्यू होला ना, पैसा का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो तब से डॉक्टर ने मना कर दिया मम्मी को। तो छठ पूजा तब से मेरे घर में बंद हो गया, क्योंकि फास्टिंग, जिसका दिल का ऑपरेशन होगा तो वो 3-4 दिन तो फास्ट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, ये देखो मेरी दीदी का लुक कितना सुंदर इसने साड़ी पहना है। बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी दीदी। चलिए बैठ जाइए मैडम। पांच बार पूरा नाक से लेकर अब ये जो पानी है डायरेक्ट कल से निकालना होता है। आप नलके का पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, कल का ही शुद्ध फ्रेश पानी यूज़ करना होता है, क्योंकि टंकी का जो पानी होता है कई दिनों का रहता है। इस वजह से ये पानी बिल्कुल फ्रेश। अभी ये लकड़ी का कुछ इसमें गिर गया है, तो ये पीने का काम अभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे खाने के पहले नीचे ही सो गाइस, खाने के पहले सबसे पहले ये जो प्रसाद निकाला जाता है ये छठी माई के नाम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद ही खुद खाने को होता है। और यहाँ पे ये देखिए जज साहिबा मेरी क्या करता रू, धो धो तुलसी पत्ता धोना पड़ता है। खाना स्टार्ट कर दिया। तो परसों सुबह जब सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा तो फिर से दीदी खाएंगी। फिलहाल के लिए कल पूरे दिन और परसों 8 बजे तक उपवास रहना है। तो आज पूरे दिन उपवास थी, कल पूरे दिन उपवास रहना है, लेकिन कल रात में भी उपवास रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा टफ काम है और उपवास रखते हुए बहुत सारे पकवान भी बनाने पड़ते हैं। सीरत होके चाहे सीरत होके चाहे सूरत से काले उधर उताज बा 5 साल बाद खत्म हो जाए। वाह वाह, बुढ़ा जी तो खत्म हो जाए। कहाँ रखी होती है? रखा ना है। ये अपना प्रसाद जो अब हम लोग खाएंगे प्रसाद। चलो पापा चलो, गुर लगे चलो। पापा के पैर में चप्पल नहीं खेटल।
सो गाइज ये रहा आज का पूरा अपना क्या क्या हुआ मैंने आपको शेयर किया। कल भी मैं आपको शेयर करूँगी, परसों का भी मैं शेयर करूँगी, यानी कि 2 से 3 दिन आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। प्लीज़ बने रहें। और दीदी भी कुछ कहना चाहती है, बोला कुछ हो? कल भी आप लोग छठ पूजा कुछ बाकी है देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और विलेज गर्ल सोनी को विलेज गैस को आगे बढ़ाइए, बाय बहुत बाय, ज़्यादा आगे। बहुत ज़्यादा बाय बाय।